हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऐसी आपसे उम्मीद है हमारी। तो देखिए, आज हमारा जो सेशन है वही प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चन चल रहे थे उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और पिछले हमने 2 सेशन किए हुए हैं, जो पिछले साल का पेपर आया था आपका मैथ में। तो मैथ के 35 क्वेश्चन को सवाल हमने क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अभी हमने इनके 2 सेशन कर चुके हैं और टाइम की बाउंडेशन की वजह से हम एक सेशन में सारे सवालों को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। बट आपको कोशिश करेंगे कि एक सेशन में 35 के 35 क्वेश्चनों का डिस्कस कर पाएँ। तो चलिए हम आज की सेशन को शुरू करते हैं और जो हमारे क्वेश्चंस बचे थे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो एक हमारा क्वेश्चन देखिए उस दिन छूटा हुआ था, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, आप पढ़ लीजिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। बाकी हम आपको यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन देंगे। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ग जिनका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर व 36 वर्ग सेंटीमीटर को सटाकर रखने पर एक नई आकृति बनती है। इस आकृति का आपको परिमाप बताना है। तो बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक से हम इसको शुरू करेंगे। तो आपको बोला है कि 2 वर्ग हैं, वर्ग आपका एक है यहाँ पर, और इसका जो एरिया यहाँ पर दिया गया है ये आपको पहले का दिया गया है 16 और एक दूसरा है जिसका जो है 36 बताया गया है एरिया। ऐसे इसका जो एरिया है 36 है यहाँ पर, और इसका जो है 16 बताया गया है। अब आपको देखिए यहाँ पर कोई अगर स्क्वायर होता है तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि वो होता है हमारा भुजा की घाते 2, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो हमारा एरिया जो यहाँ पर दिया गया है 16 दिया गया है, और इसमें जो हमारा है एक हमने इसकी भुजा को मान लिया ए, यहाँ से ऐसा हम मान करके चलेंगे। और तो ए बराबर हमारे यहाँ से 4 निकल के आएगा। ये हमारा देखिए इधर वर्गमूल लेंगे 16 का तो हमारे यहाँ से 4 निकल के आएगा। एकदम बेसिक है, इतना तो आप कर सकते हैं इजीली। इसी प्रकार इसमें हम लगाएंगे, इसकी भुजा को हम मान लेते हैं यहाँ से भी मान लेते हैं, क्योंकि जो वर्ग होता है इस पर उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी साइडें जो है इक्वल होती हैं। तो ये हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 36 हो जाएगा। बी बराबर हम यहाँ से इसे 6 यहाँ से निकाल लेंगे। इतना क्लियर हुआ, इतना आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इनको हम क्या करते हैं, इस आकृति इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं और यहाँ पर इनको बोला गया है कि मिलाना है। इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं। अब देखिए जो दूसरा वाला यहाँ पर सट रहा है, पहला हमारा ये है और दूसरा है। अब देखिए दूसरे वाले की जो आपकी भुजा होगी वो यहाँ से 6 होगी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये हमारा यहाँ से 6 है, इधर भी 6 और इधर भी 6, दोनों को मिला दिया जाता है तो एक आकृति बनती है। इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए जब दोनों का आप मिला देंगे तो इसके जो क्षेत्र घिरेगा वो कितना क्षेत्र घिरेगा। देखिए एक ये यहाँ से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इतना आपका क्षेत्र यहाँ से घिर जाएगा। तो क्षेत्रफल हमारा यही होता है। अगर आप कोई यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो जितना क्षेत्र उसमें घिरेगा, घिरने में जितनी आपकी यानी कि साइडें होंगी, उन साइडों का जो योगफल होता है वो हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। तो हमारा क्या होगा, इसको हम यहाँ से ऐसे हटा देंगे। तो अब हमारा देखिए इस प्रकार का कुछ वो जो आकृति बनेगी नहीं, वो कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें आपका कुल कितना, यानी कि अगर आप कोई धागे से इसको आप डिजाइन करेंगे तो कितना आपका धागा लगेगा, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। या इसको आप बनाएंगे तो आपकी जो जितनी इसमें जो लंबाई यानी कि जो इसकी साइडें हैं, साइडों का योगफल आपका हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक वर्ग था, तो इसकी 6 है, इसकी 6 है, तो एक ये 4, एक ये 6, इधर के बाद यहाँ पर ये भी आपका 6 होगा क्योंकि इधर से हमारा दूसरा वाला जुड़ा था तो वो भी 6 है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा 6 है, तो इसको भी हम इसी में जोड़ देंगे। तो देखिए 4 6 6 6। अब देखिए यहाँ पर अब ये गलती आप नहीं करेंगे कि इसको जो है आप देखिए, ये एक चीज़ तो आपको दोनों में कॉमन हो रहा है, ये वाली जो लाइन है, तो इसको अब आप यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। कैलकुलेट कितनी करेंगे, केवल ये ऊपर वाली चीज़ को, ऊपर वाली। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक तो 4 था क्योंकि ये वाली भुजा इतनी, और पूरी हमारी 6 है, तो जो इतनी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 6 से 4 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 2 हो गई,
अब इसके बाद हमने ये वाली भी ले लिया, अब ये वाली भी हम ले लेंगे, तो 4 4 इधर से आ जाएगा, तो ये हम इसको लिख दे रहे हैं 16। ये वाली भुजा 16 4 4 सॉरी यहाँ से 8 होगा, ठीक है, इसको हम यहाँ से 8 कह देंगे। अब सबको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 6 4 10, 6 16, 16 6 22, 22 2 24 और 8 32, 32 सेंटीमीटर यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसा दिमाग लगाए होंगे, इसको ऐसा कर दिए होंगे कि ये वाले हमारे एरिया हो जाएगा 4 चौको, यानी इसका परिमाप हो जाएगा हमारा केवल इतने का 4 चौक 16 और उसका हो जाएगा 36, दोनों को ऐड कर दो, यानी कि यहाँ से हो जाएगा और 6 6 12 और सीधे आपका 1 सेकेंड यहाँ 6 6 को 24, इसको ये कर दिए होंगे 4 गुणे 4 यानी पूरी भुजाएं उसकी 6 गुणे 4, तो 6 चौको 24 यहाँ करके इसको सीधे इस प्रकार 40 कर दिए होंगे, तो 40 आपका गलत होगा, यहाँ पर राइट आंसर 32 होगा, क्योंकि जो ये वाली दूरी होगी इसको हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम किसी क्षेत्र का आप किसी आकृति के जब आप परिमाप निकालेंगे तो जितनी उसमें साइड होती हैं साइड के इक्वल कर देते हैं, और ये हमारी इसमें कॉमन आ रही है, तो इसे आप यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, तो 32 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा और 32 हमारा एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इसको हमने डिस्कस कर लिया था, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया था, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका ये वाला भी हमारा हुआ था, ये वाला क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ था, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको आप लगाने का प्रयास करिए, बहुत सिंपल वे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपको समझने में अगर कोई परेशानी है, शिकायत हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि मानो एक प्रेशर कुकर के अंकित विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है और अंकित विक्रय मूल्य से 7% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ आपको बताना है। भाई कोई एक प्रेशर कुकर है, उसका जो अंकित मूल्य है वो हम मान लिया 100, ठीक है, इसका हमने क्या मान लिया 100, और उसके जो है ये उसका जो मार्क प्राइस होता है, जिसे आप MRP बोलते हैं, जब आप मार्केट में कुछ चीज लेने जाते हैं तो आपको जो दुकानदार सामान देता है वो आपका उसका विक्रय मूल्य होता है, ठीक है, और जो उसमें प्राइस लिखा रहा होता है, जैसे आप जाते हैं कुछ चीज लेने तो आप देखते हैं कि इसके MRP कितना है, MRP पे वो कुछ छूट देता है, तो जो आपका छूट दिया जिसपे वो आपका MRP हो जाता है, जो इसमें पहले से लिखा हुआ है, और जितने में आपने खरीदा वो उसका विक्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ लेंगे, ये आपका हमारा क्या हुआ MRP हुआ, और इस पे उसने क्या किया 9/10 पे खरीदा, 9/10 क्या होगा 100 का, 9/10 निकाल लो, 10 दाहम 100 और 10 नहीं है 90, यानी कि 90 में खरीदा, और और अंकित विक्रय मूल्य से 7% अधिक पर बेचता है। देखिए मानो एक प्रेशर कुकर अंकित विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर खरीदता है और अंकित विक्रय मूल्य से 7% अधिक पर बेच देता है, यानी जो अंकित है उस पे जो पहले से लिखा है उससे 7% अधिक पर बेचता है, तो कितने में बेच दिया 107 में। अब आपको यहाँ पर इसका प्रॉफिट बताना है, तो यहाँ पर देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा 17 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 17 का प्रॉफिट हो रहा है, और कितने में आपका प्रॉफिट हुआ है, आप ये भी देखेंगे कि आपका प्रॉफिट कितने में हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका 90, क्योंकि आप ये आपने खरीदा है 90 में खरीदा और 107 में बेच दिया है, अंकित विक्रय मूल्य से 7% अधिक पर बेचता है, 107 तो 17 आपका प्रॉफिट हुआ, कितने में हुआ 90 में हुआ है, मल्टीप्लाई यहाँ से आप इसे 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर यहाँ पर इजीली आ जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से हमारा हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 170/9, तो 9 × 9 हो जाएगा, और इसके बाद 80, तो 9 7 63, 9 8 72 हो जाएगा, और इसके बाद 8, और ये आपका कैलकुलेट को करके कुछ यहाँ पर, लेकिन 9 × 9 हो जाएगा, आपका बचेगा 8 और 80, 9 8 72, 8 बचेगा 80, तो दशमलव लगा हम जरूर ले लेंगे, 9 8 72, फिर आपका 18.8 से कुछ यहाँ पर निकल करके आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो अप्रोक्स में आपका 20% आएगा, तो यहाँ पर लगभग आपका 20% इसका इजीली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेंगे। मानिए एक प्रेशर कुकर अंकित विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग
के मूल्य पर खरीदता है, जो अंकित है उससे 9/10 पे खरीदा तो आपका 90 में खरीद लिया, और उसके बाद जो है और अंकित विक्रय मूल्य से 7% अधिक पर बेच देता है, तो 7% अधिक पर इसका जो है 7% निकाल लेंगे, 7 होगा तो 107 रुपये में बेच दिया तो आपका प्रॉफिट यहाँ से 17 होगा। तो इस प्रकार यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। चलिए अगला हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है समीर एक जोड़ी जूते 13 से 44 रुपये में खरीदे और उसमें GST भी शामिल है, यानी कि 1344 रुपये में वो क्या करता है, एक सामान लाता है और उसमें क्या है GST भी शामिल है, ये GST इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और उसका जो विक्रय मूल्य है वो 1200 रुपये है, ये आपका 1200 रुपये है। तो देखिए ये चीज़ आपको समझना है कि GST किस में लगती है। अगर आप कोई चीज़ दुकान में खरीदने जाते हैं तो वो आपको बताता है कि भैया हम 1200 रुपये का देंगे प्लस इनमें हम GST भी लेंगे, तो 1200 रुपये तो आपका जो उसका मूल्य हो गया जिससे आपने खरीदा, लेकिन आपने उसमें GST भी दिया है, तो GST आपने कितना दिया है, 144 रुपये उसमें आपने GST दिया है। तो 144 रुपये GST दिया है, और किसका 144 दिया है भाई, 1200 का ही तो 144 है, यानी 1200 का कुछ परसेंट आपने GST दिया, तो उसको क्या करेंगे, नीचे रख देंगे बटे 100 कर देंगे। अगर आप इसका 1200 का आप देखिए, इसको मैं पहले निकाल लेता हूँ, तो 12 से इसको काटेंगे तो 12% यहाँ पर आपका आएगा। आंसर आपका देखेंगे तो डी यहाँ पर सही है। अब देखिए GST किस पे दी जाती है, जिस पे आप जिस पे आप सामान खरीदते हैं। जैसे आपने 1200 रुपये में सामान खरीदा और आपको GST पे बता दिया कि आपको 1200 रुपये में हम देंगे प्लस इसका GST भी लेंगे, तो GST जो लगता है जिसने में आपने खरीदा उसका GST निकाला जाता है 10%, 12%, 18%, 5, 12, 18, 28। तो जैसे आपने 1200 रुपये में देखिए यहाँ पर खरीदा है तो 12% आपसे GST ले लेगा, इसको काटेंगे तो 144 और 144 1200 में जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर 1344 आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी फिर 20% की कमी हुई तो जनसंख्या में कुल कमी आपको बताना है। तो देखिए इसमें एक फार्मूला होता है सक्सेसिव चेंज वाले, पहले आपकी 10% बढ़ी तो 10 लिखो, अब क्या हुआ 20% की कमी हुई तो -20 और -10 गुणे 20 बटे 100, इस प्रकार इसको निकालेंगे। 10 माइनस का यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 10 आ जाएगा, और ये 0 0 कैंसिल तो -1/10। ठीक है, 1 सेकेंड, 0 दोनों कट जाएंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, माइनस का 11 आपका यहाँ पर, 1 सेकेंड, तो यहाँ से पहले 10% बढ़े फिर 20% की कमी हुई, तो जनसंख्या में कुल कमी हमें बताना है। तो कुल कमी हमें आ रही यहाँ से हो जाएगी, ये 12 होगा और यहाँ से 12% की कुल कमी आएगी, माइनस है तो यहाँ से 2 मिलेगा ना, तो हमारा 10 में जुड़ जाएगा और 20 से 10 जाएगा, -10 बचेगा, और 12% की कुल कमी हो जाएगी। ये माइनस का मतलब होता है कमी, और प्लस होगा तो वहाँ पर लाभ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप सक्सेसिव चेंज वाले क्वेश्चन निकालेंगे। अगर देखिए पहले x% की वृद्धि हो रही है फिर y की कमी हो रही है, तो ये आपका इस प्रकार का ये फार्मूला होता है। अगर पहली बढ़ी है दूसरी घटी है, ये वाला आपका बढ़ा है और ये वाला क्या माइनस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरऑल चेंज पड़ेगा किसी वैल्यू पर तो वो इतना पड़ेगा, वो हमारी यहाँ पर कमी दिखा देगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 20% की यदि किसी संख्या में 20% हाँ, यदि कोई संख्या 20% बढ़ी और फिर उसमें 20% की कमी की जाती है तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी यहाँ पर आपको मिलेगी। ये भी वही क्वेश्चन है, पहले 20% बढ़ी है तो बढ़ गई हमारी, फिर क्या हुआ 20 की कमी हो गई, अब ओवरऑल क्या हुआ तो 20 × 20 बटे 100। ये माइनस इसलिए आता है क्योंकि ये आपकी कमी है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखेंगे हम तो ये 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 0 0 जाएगा और ये 0 जाएगा, तो 2 दूनी 4% ओवरऑल क्या होगी आपको कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो 4% की आपको ओवरऑल यहाँ पर कमी होगी। तो आपका जो माइनस वाला आंसर है
वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेशन आज का। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आपको मैथ में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो हम यहाँ पर अच्छे से करवा देंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए। और अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इसे जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, और आगे हम और सारे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेली आपका ये सेशन मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।